अभी इचिको की इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और स्कूल जाने पर भी उसे रुकिया की याद आती है, क्योंकि उसकी कमजोरी की वजह से वो लोग उसे ले गए। वही क्लास में सभी लोग रुकिया को भूल चुके हैं और इचिको जानता है कि ये जरूर सोल रिपर्स का ही काम है, ताकि कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। छुट्टी के वक्त जब इचिको वापस जा रहा था, तभी उसके पीछे ओरेहिमे आती है और उससे पूछती है कि रुकिया कहाँ चली गई और सभी बच्चे उसे भूल क्यों गए हैं। इचिको हैरान हो जाता है कि ओरेहिमे को रुकिया कैसे याद है। आगे ओरेहिमे बताती है कि जब रुकिया और इचिको ने उसे अपने बड़े भाई से बचाया था, तब वो उन दोनों को देख सकती थी, साथ ही वो अजीबोगरीब मॉन्स्टर को देख सकती है। इसके बाद इचिको उसे सारी बातें बता देता है। ओरेहिमे कहती है कि उसे पूरी तरह से यकीन है कि वो रुकिया को जरूर बचा लेगा। वही सोल प्रिजन में रेंजी रुकिया को मिलने जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रेंजी और रुकिया बचपन के दोस्त है। रुकिया उससे पूछती है कि क्या वह सच में मरने वाली है, पर रेंजी उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसका बड़ा भाई उसे जरूर बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन रुकिया कहती है कि वह अपने बड़े भाई को अच्छे से जानती है और अगर उसे मौका मिला तो वो उसे खुद ही मार देगा, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी अपनी बहन जैसा उसे माना ही नहीं और उसे यकीन है कि वह मरने वाली है। और यह सब सुन के रेंजी दुखी हो जाता है। वही उराहारा स्टोर के नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट है, जहाँ वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ वो इचिको की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। पर अब वो अपने सोल रिपर के फॉर्म में नहीं था, यानी अब इचिको ऑर्डिनरी ह्यूमन बन चुका है। किसके उसे बताता है कि उसे अपनी पावर्स वापस लाने के लिए 3 लेसन पूरे करने होंगे और पहले लेसन में उसे उरुरो को हराना होगा। अब क्या शेर बच्चों से लड़ेगा? छोटे सीरियस होके फाइट कर, वरना मारा जाएगा। तभी उरुरो उसके ऊपर हमला कर देती है, तो वो किसके के फेंके हुए गेयर को पकड़ के भागने लगता है। किसके उससे कहता है कि उस गेयर को पहनते हुए कहो, ऑलमाइटी गेयर मुझे ताकत दो। इचिको ऐसा करता है, अबे तू क्या कर रहा है बे, इससे क्या होने वाला है। वही उरुरो से भागते भागते इचिको को लगने लगता है कि जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसी दौरान वो उरुरो के सभी हमलों को डॉज करता रहता है और मौका देखकर वो उस पर भी अटैक करता है, जिससे उसके गाल छिल जाते हैं। तो उरुरो गुस्से में उसे खींचकर लात मारती है, जिससे इचिको उड़ता हुआ दूर जाता है, पर टेसाई उसे बचा लेता है। किसके आकर उसे बताता है कि उसने स्टेज 1 कंप्लीट कर दिया है और तभी टेसाई आकर उसकी सोल चेन को काट देता है, जिससे इचिको की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ वही बिल्ली चैड और ओरेहिमे को ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रही थी। वो सभी उरियो के पास जाते हैं, जहाँ वो जब बिल्ली को बोलते हुए देखता है, उसे सदमा लगता है। ओरेहिमे उससे पूछती है कि योरोइची उन्हें ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रही है, तो क्या वो भी उनके साथ चलेगा? लेकिन उरियो सीधा मना कर देता है और कहता है कि ये सोल रिपर्स का मैटर है और वो इन पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और असल में उरियो भी रुकिया को बचाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, वो बस अकेले करना चाहता था। दूसरी तरफ इचिको के ऊपर टेसाई बैठा हुआ था और किसके उसको बताता है कि उसकी सोल चेन टूट चुकी है, यानी उसकी मौत पक्की है और अगर वो जीना चाहता है तो उसे मरने से पहले सोल रिपर में ट्रांसफॉर्म होना होगा। जिसके बाद दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है, जिसमें इचिको को एक बड़े से गड्ढे में गिरा दिया जाता है, जहाँ की उसके हाथ बंधे हुए थे। तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हो? टेसाई कहता है कि उसको इसी हालत में इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा और बिना सोल रिपर बने वो इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकता। तभी इचिको को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो देखता है कि उसके सोल चेन में छोटे छोटे मुंह आ गए हैं, जो कि उसे खा रहे हैं। किसके उसे बताता है कि उसके पास 3 दिन का समय है और अगर वो इस दौरान सोल रिपर नहीं बना तो वह एक हॉलो में बदल जाएगा और फिर मजबूरी में उन्हें उसे मारना होगा। दूसरी तरफ ब्याक्यूया रुकिया से मिलने जाता है। रुकिया कुछ की तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, जिसकी सजा के तौर पर तुम्हें 25 दिनों बाद एक्सिक्यूट किया जाएगा। यह सुन के रुकिया दुखी हो जाती है। वही दूसरी तरफ ओरेहिमे और चैड दोनों ही अपने पावर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन दोनों से कुछ हो ही नहीं रहा था। यह सब देखकर योरोइची थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो वो सोल सोसाइटी में एंटर भी नहीं कर पाएंगे। तो वो उन्हें उस सिचुएशन को इमेजिन करने कहती है जिस सिचुएशन में उनकी पावर्स अनलॉक हुई थी। तो चैड उस समय को याद करने लगता है कि वो कारिन को बचाना चाहता था, पर उसे कारिन का चेहरा ही नहीं याद आ रहा था। तो वो याद करता है उसके काले बाल थे और वो इचिको की बहन है, तो वो इचिको जैसी दिखती थी और वो अपनी कलाकारी से उसका चेहरा बना देता है, पर उसको देखकर उसे खुद ही हंसी आ जाती है। जिसके बाद ओरेहिमे भी उस इंसिडेंट को याद करती है, जिसके बाद उसकी पिंस ग्लो करने लगती है। पर सारे फेरीज यह देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने उन्हें बेफालतू में ही बुला लिया, तो एक फेरी उसकी कुटाई करने लगता है। वही दूसरी तरफ इचिको की सोल चेन काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है, लेकिन वह हार नहीं मानता और वह दौड़ता हुआ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर जैसा कि सबको पता था, वो वापस से नीचे गिर जाता है और ऊपर से सभी लोग इस शो को एंजॉय कर रहे थे। और जिंटा उससे कहता है कि और अगर उसे भूख लगना शुरू हो जाए तो
प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि उसका मतलब है कि वो हॉलो बनना शुरू हो चुका है। जिसके बाद वो उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन इचिको उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। जिंटा उसे याद दिलाता है कि उसे इस गड्ढे में 70 घंटे हो चुके हैं, यानी अगले 2 घंटे में अगर वो एक शेनिकामी नहीं बना तो वो एक हॉलो बन जाएगा और मजबूरी में उन्हें उसे जान से मारना होगा। और तभी इचिको की चेन पर बहुत सारे मुंह आ जाते हैं जो जल्दी जल्दी से उसकी चेन को खाने लगते हैं। जिसके बाद उसकी सोल चेन पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसकी छाती में सिर्फ एक होल बचा था। जिसके बाद इचिको का होलिफिकेशन शुरू हो जाता है। इचिको दर्द के मारे चिल्ला रहा था, तभी इचिको एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड है। पीछे देखने पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। वो उसे अपना नाम बताता है, पर पता नहीं क्यों इचिको उसकी सारी बातें सुन सकता था, पर वह उसका नाम नहीं सुन पाता। तभी इचिको वहां से गिरना शुरू हो जाता है। वो आदमी भी उसके पास आता है, तुम्हारे पास भी अपनी पावर्स है जिसे ब्याकुया कुची ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। उसने तो बस रुकिया के पावर्स को वापस लिया था। यह दुनिया तबाह हो रही है। अगर तुम अपनी पावर्स को वापस लाना चाहते हो तो नीचे गिरे बॉक्सेस में से एक तुम्हारी पावर्स है। अगर तुमने सही बॉक्स को ढूंढ लिया तो तुम सोल रिपर बन जाओगे, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो एक माइंडलेस हॉलो। तो इचिको को याद आता है कि सोल रिपर्स की सोल रिबन हमेशा रेड कलर की होती है। तो वो उसी टेक्निक का यूज करता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रेड रिबन मिल जाती है। उस रिबन को खींचने पर एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें कि उसकी जान पाक्टो है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि ये बंदा उसकी जान पाक्टो की सोल है। वही अलग दुनिया में इचिको की हालत काफी बुरी हो चुकी है, तो टेसाई उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी सीलिंग टेक्निक का यूज करके इचिको को वही सील करने लगता है। पर तभी वहाँ एक भयानक सा ब्लास्ट होता है जो कि इचिको के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हुआ था, और अगले ही सेकंड इचिको उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। पर जिंटा यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके फेस पर एक हॉलो मास्क लगा हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि इचिको एक हॉलो है या फिर एक सोल रिपर। पर तभी इचिको अपने मास्क को हटा देता है और उसे उसका जवाब मिल जाता है। वो किसके से कहने लगता है, तुम्ही ने मुझे गड्ढे में भेजा था ना, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बुड्ढे किसके स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो, चलो स्टेज 3 पर चलते हैं जिसमें मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। इसमें मैं तुम्हें जान से मारने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बस मेरी हेड को मेरे सिर से हटाना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो स्टेज 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि तुम इस फाइट को सीरियसली लो, क्योंकि मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं करने वाला हूँ। आगे हम ब्याकुया को देखते हैं जो कि रुकिया को अपनी सजा सुनाकर वापस आ रहा था। उसके रास्ते में 2 कैप्टन आते हैं, एक का नाम गिन है और दूसरे का नाम केनपाची जराकी है। गिन कहता है, तुम तो बड़े बेरहम हो यार, अपनी बहन के लिए भी नहीं सोचा तुमने। पर ब्याकुया कहता है कि वो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और वो चाहे मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुन के केनपाची भड़क जाता है और वो उससे लड़ने के लिए जा ही रहा था, पर तभी गिन उसे बांधकर दूर ले आता है, क्योंकि सोल सोसाइटी में फाइट करना अलाउड नहीं है, खासकर कैप्टन को। वही दूसरी तरफ किसके और इचिको के बीच भयंकर सी लड़ाई हो रही थी, जहाँ इचिको बस भाग रहा है। तभी वो सोचता है ये तो नॉर्मल ह्यूमन है, ये तो मुझे हर्ट कर ही नहीं सकता है, और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी किसके उसे बताता है कि यह कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि एक जान पाक्टो है, यानी किसके भी एक सोल रिपर है। वो उसे बताता है कि उसकी स्वॉर्ड का नाम बेनी हिमे है और इचिको से उसकी स्वॉर्ड का नाम पूछता है, पर अभी तक उसे पता ही नहीं कि उसकी स्वॉर्ड का नाम क्या है। किसके फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और ब्याकुया की तरह ही बटर की तरह उसकी स्वॉर्ड को काट देता है और अपने अगले हमले से उसके स्वॉर्ड हैंडल को भी तोड़ देता है। यह सब देखकर इचिको डर जाता है, पर किसके उसके ऊपर हमला करना जारी रखता है। तो इचिको डर के मारे भागने लगता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर जरा भी वो लेट हो गया तो किसके उसकी जान ले लेगा। तभी इचिको को उसकी जान पाक्टो की आवाज सुनाई देती है। तभी वह उसके सामने आ जाता है, तुम डर के मारे भाग क्यों रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो इचिको को अपना नाम बताता है और इस बार इचिको उसके नाम को सुन पाता है। इचिको जब भी अपनी स्वॉर्ड का नाम लेता है वहाँ बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ ही इचिको की स्पिरिचुअल प्रेशर फैल जाता है। जब वहाँ की धूल हटती है तो हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और इसकी शेप भी चेंज हो चुकी है। यह देखकर किसके कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड वापस आ चुकी है, तो अब डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं, मेरे पास इन सब चीजों का समय नहीं है। और वह अपने अगले हमले से उसकी टोपी को उड़ा देता है। यह सब देखकर किसके भी हैरान हो जाता है कि इचिको इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। और अब उसका स्टेज 3 भी कंप्लीट हो चुका है। वही लड़ाई खत्म होते ही इचिको सो जाता है। रात को जब इचिको
खिड़की से बाहर देख रहा था तभी एक अजीबोगरीब चीज उड़ती हुई आती है, जिसे देखकर इचिगो डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारा खून है। यह मैसेज किसके ने भेजा था, जो कि उसे जल्द ही उराहारा शॉप पर बुला रहा था और उसके स्पेशल नोट में लिखा था कि ये कोई खून वून नहीं है, ये खुद ही वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। इचिगो घर से बाहर निकलता है पर तभी उसका बापू आसमान से जमीन पर कूदता है और वो उसे एक लकी चार्म देते हुए कहता है कि वो चाहे जहाँ भी जा रहा हो ये उसके साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मॉम ने उन्हें दिया था। इचिगो लकी चार्म को लेकर वहाँ से चला जाता है पर स्टोर पहुँचने पर वह हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वो तीनों पहले से ही मौजूद थे। और यही में कहती है कि वो लोग भी रुकिया को बचाने के लिए उसके साथ जाएंगे, पर इचिगो अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तभी योरोइची उसे बताती है कि उसके दोस्त इतने भी कमजोर नहीं है। वही टेसाई ओरेहिमे को देखकर रोने लगता है क्योंकि कई सौ साल के बाद उसने इतनी प्यारी लड़की देखी थी। इसके बाद किसके इचिगो को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है और उन्हें बताता है कि सोल सोसाइटी में सिर्फ सोल्स ही जा सकते हैं, तो उसे उन सभी को सोल फॉर्म में ही भेजना होगा। जिसके बाद वो वहाँ एक बड़ा सा पोर्टल बना देता है। इस गेट के बाहर सोल सोसाइटी है जहाँ तुम लोग रुकिया को बचाने जाओगे, पर ध्यान रखना कि तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच के टनल को 4 मिनट के अंदर क्लियर करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए वॉइड के बीच में फंसे रह जाओगे। उराहारा टेसाई के साथ मिलकर उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद योरोइची के पीछे इचिगो की पूरी पलटन चली जाती है।